क्या आपने कभी सोचा है, इतने लोग ध्यान करते हैं, मंत्र जपते हैं, कुंडलिनी चक्र तृतीय नेत्र की बातें करते हैं, फिर भी 90% साधक आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्यों किसी का ध्यान बिगड़ जाता है, किसी को भय सताने लगता है, किसी का शरीर कांपने लगता है, तो कोई मानसिक असंतुलन तक पहुंच जाता है? क्या कुंडलिनी सच में खतरनाक है या फिर साधक ही कहीं चूक कर देता है? योग वशिष्ठ, हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता और उपनिषद सब एक स्वर में कहते हैं, कुंडलिनी अमृत भी है और विष भी। पात्रता के अनुसार आज हम वही गुप्त रहस्य खोलने जा रहे हैं जो शास्त्रों में लिखा तो है पर बताया नहीं जाता। सबसे पहले जानते हैं कुंडलिनी क्या है। भ्रम तोड़ना जरूरी है। सबसे पहले यह समझ लो, कुंडलिनी कोई शक्ति नहीं जिसे जगाया जाए। यह कोई बटन नहीं, यह कोई एक्सरसाइज नहीं, यह कोई ट्रिक नहीं। कुंडलिनी स्वयं चेतना है। वह तब उठती है जब साधक का अहम गिरने लगता है। शास्त्र कहते हैं, यत्र अहम नास्ति तत्र शक्तिः प्रवहति, अर्थात जहां अहम नहीं वहां शक्ति स्वयं बहती है। लेकिन आज के 90% साधक अहम के साथ शक्ति को छेड़ते हैं। यहीं से पतन शुरू होता है। पहला जाल, मुझे कुंडलिनी जगानी है, यही 90% साधक फंस जाते हैं। जिस दिन साधक के मन में यह भाव आ गया कि मुझे कुंडलिनी जगानी है, उसी दिन साधना भक्ति से शक्ति लालसा बन जाती है। और शास्त्र कहते हैं, शक्ति लालसा से नहीं समर्पण से उतरती है। कुंडलिनी का स्वभाव है, वह अहंकार से भागती है। लेकिन आज का साधक चाहता है अनुभव दिखे, ऊर्जा महसूस हो, चक्र घूमते दिखे, लोग माने कि मेरी कुंडलिनी जाग गई। यही साधक ऊर्जा के भ्रम में प्रवेश कर जाता है। दूसरा जाल, नाड़ी शुद्धि के बिना शक्ति को उठाना। हठ योग प्रदीपिका स्पष्ट कहती है, नाड़ी शुद्धि बिना शक्ति चालन न कुर्यात, अर्थात नाड़ियों की शुद्धि बिना शक्ति चालन मत करो। लेकिन 90% साधक सीधे मूलाधार, आज्ञा चक्र, सहस्रार पर ध्यान लगाने लगते हैं। शरीर अशुद्ध, मन वासनाओं से भरा, भावनाएं दबी हुई और ऊपर से कुंडलिनी जागरण की कोशिश। परिणाम, सिर भारी, रीढ़ में जलन, नींद उड़ जाना, हृदय में घबराहट, अजीब अजीब दृश्य। और साधक समझता है मेरी कुंडलिनी जाग गई है, जबकि शास्त्र कहते हैं यह ऊर्जा का असंतुलन है, कुंडलिनी नहीं। तीसरा जाल, गुरु के बिना शक्ति मार्ग, यह सबसे बड़ा रहस्य है। भक्ति मार्ग बिना गुरु चल सकता है पर शक्ति मार्ग नहीं। क्यों? क्योंकि जब ऊर्जा उठती है, मन की दबाई वासनाएं, पुराने संस्कार, भय, अहम सब बाहर आने लगते हैं। और तब साधक को पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो के कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।